बात करते हैं यार। हाँ, अरे हाँ, मैंने तुम्हें एक वीडियो सेंड करी है, वो देख के बताना कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ। शाहिद, ये लड़की कौन है? अरे क्या हो गया, गर्लफ्रेंड है मेरी। सच बताओ कौन है ये लड़की, नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। एक तो सोनी, जो तुम मुझे बार बार कत्ल करने की धमकियां देती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। चौधरी अल्लाह रखा की बेटी और चौधरी वजाहत की बहन हूँ मैं। और तुम अच्छी तरह जानते हो ना, हमारे यहाँ गद्दारी की सजा मौत होती है। अरे वाह भाई, मर जाऊं तुम पे भाई। मुझे तो लगता है कि मैंने शायद हलाकू खान की बेटी से प्यार किया। क्या बोला तुमने? अच्छा क्या कहा? अरे अरे अच्छा, मेरा काम तो छोड़ो। देखो सोनी डियर, इस ऐप के अंदर ऐसी हजारों लड़कियां होती हैं जो बिल्टन हैं, जिनके साथ आप वीडियोस बना सकते हैं। इसमें गलत कौन सी बात है? ये बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा हीरो कौन है? मेरे पसंदीदा हीरो तो सिर्फ हूँ। अरे मेरे अलावा बात करो। पसंदीदा हीरो, मेरा मतलब कि तुम फिल्में नहीं देखती? प्लीज, मैं ये फजूल की फिल्म्स में और ये स्टूपिड वीडियोस में ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। मैं सिर्फ स्टडी पे फोकस करती हूँ। अच्छा, शाहिद, इस हफ्ते हमारा लास्ट सेमेस्टर खत्म हो रहा है और अभी तो मैं तुमसे कोचिंग के बहाने मिल लेती हूँ, लेकिन अब हम कैसे मिलेंगे? अरे क्या हो गया भाई, क्यों नहीं मिलेंगे? मैं तुम्हारे भाईजान से बात करूंगा, चौधरी वजाहत से। अरे उनसे बात करके तुम्हारा हाथ मांगूंगा। सच? कब आओगे तुम मेरे घर? कब क्या भाई, तुम बोलो तो आज आ जाऊं? नहीं नहीं, आज नहीं। आज भाई शायद घर पे नहीं होंगे ना। चलो ठीक है, फिर कभी। ये बताओ कि अरे भाई वाह, भाभी बड़े मजे की खुशबू आ रही है। क्या पका रही है रात के खाने में? मटन कढ़ाई। एक तो आपके हाथ की मटन कढ़ाई, भाई वाह, बहुत मजे की होती है। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो तुम एक काम करो, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाने लगा देती हूँ। ठीक है। भाभी, भाई आ गए? नहीं, उन्होंने कमर्शियल सेंटर का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बस हर वक्त उसी में ही मसरूफ रहते हैं। ओह अच्छा, एक काम कीजिएगा, भाई से कहिएगा कि कल वो घर पे रहे, ठीक है? क्यों, कोई ख़ास बात है? कल उनसे मिलने के लिए कोई आ रहा है। कौन सा खास मेहमान आ रहा है? अब आपको तो सब पता है ना, इतना बन क्यों रही हैं? कौन, शाहिद? तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा है? देख सोनी, मुझे तो नहीं लगता कि चौधरी साहब शाहिद को कोई अच्छा जवाब देंगे। क्या बुराई है शाहिद में? क्या बुराई और क्या अच्छाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चौधरी के मिजाज को बहुत अच्छे से जानती हूँ। भाभी, अब उनके मिजाज के बारे में तो इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और आपकी बात कभी इनकार नहीं करेंगे। तो प्लीज़ उन्हें मनाना आप अपनी जिम्मेदारी समझ लें मेरे लिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी कैसे बन गई? भाभी क्या यार, अब इस तरह की बातें मत करें। देखें, कल शाहिद के आने से पहले पहले आपको भाई को कन्विंस करना है किसी भी तरह। अच्छा, मैं मुंह हाथ धोने जा रही हूँ, आप खाना पकाएं, ठीक है? शगुफ्ता, शगुफ्ता, लगता है सो गई। नहीं चौधरी साहब, आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपने तो कहा था कि आप 12 बजे आ जाएंगे। अभी तो 2 बज गए। हाँ, मैंने कहा तो जरूर था। ओ शगुफ्ता, वो तुझे याद है, वो सोनी के नाम से हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो जिसमें करोड़ों रुपए लगा दिए हमने। वो अल्लाह का शुक्र है, उसके ग्राउंड फ्लोर की सारी दुकानें बिक गई है।
और काम में देर सवेर तो हो जाती है, तू फिक्र ना कर। चौधरी साहब का तो मूड बहुत अच्छा लग रहा है। सोच रही हूँ कि आज सोनी और शाहिद की बात कर ही डालूं। की सोच दी पाई है? चौधरी साहब, मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वो बोल, क्या बात करनी है? वो मैं सोच रही थी आपने सोनी की शादी नहीं करनी। वो क्यों नहीं करनी शादी सोनी की हैं? वो उसकी शादी हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। ओ पर मुझे भी सोनी के बारे में ही बात करनी थी। ओ हमारी तुम्हारी फ्री कैर से कुछ मैच ही नहीं हो रही है ज्यादा हैं? चौधरी साहब, वैसे आपको सोनी की क्या बात करनी थी मुझसे? वो अपने गांव में चौधरी अमजद तुझे याद है ना? हाँ जी याद है। उससे क्या हुआ जी? उसे कुछ नहीं हुआ है। वो बड़ी तफसीली बात है। अभी मैं वैसे ही बहुत थक गया और सुबह फिर 6 बजे उठकर जाना है। सुबह बात करेंगे। और तू ऐसा कर, मेरे ये वास्को जाके अलमारी में रख दे। न अपनी पूरी बात की, न मेरी बात सुनी। चौधरी साहब भी ना। हाँ सोनी। कहाँ रह गए हो? इतनी देर लगा दी। हाँ बस तुम्हारी गली में दाखिल हो गया हूँ। देखो शाहिद, अभी भाईजान ना बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उनका कोई मेहमान आ गया ना फिर वो तुमसे नहीं मिल पाएंगे। हाँ हाँ, बस 2 मिनट में तुम्हारे भाई के दरबार में हाजिर होऊंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी। ओ चौधरी साहब, तुसी किथे रह गए हो? वो आपको तो आज कराची पहुंच जाना चाहिए था। और अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए एक दिन आने में ताखीर हो गई। फ्लैट भी नहीं मिली मुझे। अपनी गाड़ी पे आ रहा हूँ मैं। रात को कराची पहुँचता हूँ और मिलता हूँ तुमसे सुबह। ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। और अब रखा। इनसे मिलो, ये मेरी प्यारी भाभी जान है। आदाब अर्ज़ है। आदाब। भाभी साहिबा, आपके शौहरे नामदार से शर्फ मुलाकात हासिल हो सकती? जी आप इतनी फारसी क्यों बोल रहे हैं? मुझे इतनी फारसी समझ नहीं आती। शाहिद, देखो भाई, अगर हमसे रिश्ता जोड़ना है ना तो हमारे अंदाज में बात करना होगी, और भाईजान के सामने तो इतनी टफ उर्दू मत बोलना, बस सीधी सीधी ज़बान में बात कर लेना, ठीक है? जी अच्छा। ऊपर है, चले जाएं आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। आदाब। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बच्चा? चौधरी साहब, मेरा नाम शाहिद है। मैं सोनी के साथ कॉलेज में पढ़ता हूँ। हाँ, बैठ बैठ। कोई नौकरी मोकरी चाहिए क्या? नहीं नहीं चौधरी साहब। चौधरी साहब, मेरा तो ख्याल था कि आपको सोनी ने मेरे बारे में बता दिया होगा। दरअसल बात यह है कि मैं सोनी को पसंद करता हूँ। मेरे वालिदैन नहीं है, वरना मैं उनको साथ लेके आता। बस चौधरी साहब, आपसे इसी बारे में बस बस। एक बात मेरी तुम कान खोल कर सुन लो बच्चा। मुझे बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता, ना ही मैं इसका आदी हूं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों में बिरादरी से बाहर रिश्ता देना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई गुनाह कबीरा कर लिया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग गांव से शहर जरूर आ गए और किसी हद तक हमने शहर के कल्चर को अपना भी लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपने गांव के सब रस्म रिवाज को भुला दिया है।
हमारी जड़ें अब तक हमारे गांव बहावलपुर से ही जुड़ी हुई हैं। हमारी बहन सोनी कॉलेज में लड़कों के साथ पढ़ती जरूर है, ठीक है, लड़कियों को तालीम से दूर रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत कि वो अपने लिए रिश्ता खुद पसंद करे और खुद लड़के को भेजे, वो भी लड़का अपने बुजुर्गों को भेजने के बजाय खुद चलकर मेरी बहन का हाथ मुझसे मांगने के लिए आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। यही बात अगर तुमने मेरे गांव में, मेरी हवेली में अगर आकर कही होती तो शायद तुम अपने पैरों के साथ वापस जा ही नहीं सकते थे। मेरे ख्याल से मेरी बात तुमने बहुत अच्छी तरह से समझ ली है। यू कैन गो नाउ, गेट आउट। तो एक बात तो बताओ मुझे, तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या इश्क आशिकी करने के लिए? चौधरी साहब ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? वो एक गैर लड़का हमारे घर तक आ गया, इससे ज्यादा मायूब बात और क्या होगी? चौधरी साहब, सोनी मेरी नंद नहीं, मेरी छोटी बहन और बहुत प्यारी सहेली है। आप भी थोड़ा नरमी का मुजाहरा करें। वो लड़का चौधरी वजाद से उसकी बहन का हाथ मांगने के लिए आ गया, मैंने बर्दाश्त किया, उसके हाथ पांव नहीं तोड़वाए, और इससे ज्यादा मैं क्या और नरमदिली का मुजाहरा करूं? भाईजान, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे और शाहिद को गलत समझ रहे हैं। और मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। अब तुम मेरा भी एक फैसला सुन लो। मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है चौधरी अमजद के साथ, और वो आ रहा है, और इसके साथ ही मैं तुझे रुखसत भी कर दूंगा। और सोनी बेटा, वो पूरे 50 मरले जमीन तेरे नाम कर रहा है। चौधरी साहब, चौधरी अमजद तो उम्र में बहुत बड़ा है और पहले से भी शादीशुदा है। सोनी जितनी तो उसकी बेटी है। ओ शगुफ्ता, वो की हो गया तुझे? और तुझे भी शहर कराची की हवा लग गई है? वो गांव में ऐसी बातें नहीं देखी जाती। मर्द इज्जतदार हो और साहिब जायदाद होना जरूरी है, और बस। देख सोनी बेटा, और चौधरी अमजद के साथ शादी करके तू बहुत खुश रहेगी और उसकी हवेली में तू रानी बनकर राज करेगी। और एक बात और तुम सुन लो सोनी, आज के बाद तू कॉलेज पढ़ने नहीं जाएगी, बस। वो भाईजान, मेरा आखिरी सेमेस्टर है। तो क्या हो गया? और शादी के बाद भी इम्तिहान दिया जा सकता है, दे देना बाद में इम्तिहान। मैं अपने बैग पैक कर लेती हूँ, कुछ कपड़े और जेवर वगैरह है मेरे पास, मैं वो रख लेती हूँ। अच्छा, अब तुम थोड़ी सी नींद ले लो, हम सुबह 5 बजे मिलते हैं। खुदा हाफिज। चौधरी साहब, चौधरी साहब, उठे चौधरी साहब। ओ क्यों हो गया चौधरानी, सवेर सवेर क्यों रोला पाया? ओ किधर तेरी अम्मा है? चौधरी साहब, सोनिया पूरे घर में नहीं है। ओ किधर गई सोनिया? चौधरी साहब, सोनिया पूरे घर में नहीं है, यहाँ तक कि उसके कपड़े और जेवरात भी नहीं है। ये पर्चा उसके कमरे से मिला है। भाईजान, मैं माफ़ी की तलबगार हूँ। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मैं शाहिद के साथ जा रही हूँ। शाहिद अच्छा लड़का है और मेरा अच्छा शौहर साबित होगा, लेकिन ये बात आप कभी नहीं समझेंगे। खुदा हाफिज। सोनी, कैसे कहूँ चौधरी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे।
समझ में नहीं आता मैं आपसे कैसे कहूं कि मैं आपकी अमानत की हिफाजत नहीं कर सका। मेरी बहन वो बेगैरत हमारा मुंह काला करके किसी के साथ भाग गई है। तुम मेरे सामने इस वक्त बकरी बन के क्यों बैठे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम एक चौधरी हो? तुम चौधरियों की रवायात को भूल गए? और किस बात का चौधरी हूं मैं? इस वक्त मैं खुद को कमी कमीन से भी कमतर महसूस कर रहा हूं। चौधरी वजात, ये औरतों की तरह रोना धोना बंद करो। एक मर्द को इस मौके पर क्या करना चाहिए वो करो। अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो ये सारा मामला मुझ पर छोड़ दे। तुम्हारी बहन अब मेरी गैरत बन चुकी है और मैं बेगैरत नहीं हूं। और ढूंढो, इनको तलाश करो। रेलवे स्टेशन पर, वो हर बस अड्डे पर। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, ज्यादा से ज्यादा हैदराबाद या मीरपुर खास पहुंचे होंगे। मुझे लड़की जिंदा चाहिए और लड़का भी, और लड़के को अजियत की मौत देना इस आ जाओ। अब बताओ, तुम्हें अपना नया घर पसंद आया? हाँ, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत थी? किराया भी अच्छा खासा होगा इसका तो। क्या हो गया सोनी, तुमने सारी जिंदगी हवेली और कोठियों में गुजारी है। अब मैं तुम्हें किसी झोपड़ी में तो रखने से रहा ना। कैसी बातें कर रहे हो शाहिद? मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में भी खुश रह लूंगी। झोपड़ी में रहने की बातें करना आसान है, लेकिन रहना किस कदर मुश्किल है ना, ये तुम झोपड़ी वालों से पूछो। यार, ये घर तो वैसे भी मेरे दोस्त का है, क्यों ना हम इस घर में थोड़ा सा फर्नीचर डाल लें। एक बेड बहुत रहेगा, क्या बोलती हो? हाँ, बेड की तो ज़रूरत है। तो तुम एक काम करो ना, जहाँ सेकेंड हैंड फर्नीचर मिलता है ना, तुम वहाँ से पूछ लो। नहीं नहीं यार, सेकेंड हैंड नहीं। सेकेंड हैंड फर्नीचर 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। वो तुमने कहावत नहीं सुनी, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अच्छा, तुम मुझे अपना जेवर और चूड़ियों का सेट तो दो, ताकि मैं उसको सेल आउट करके फर्नीचर लेके आऊँ। हाँ, हाँ? देखिए 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 देखिए, ये देखो, ये सेट है, ठीक है। और ये चूड़ियाँ हैं, काफ़ी महंगी चूड़ियाँ हैं और भारी भी हैं। इसे बेचकर तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और वैसे भी सोना तो आजकल काफ़ी महंगा चल रहा है ना। वैसे सोनी, एक बात कहूँ, मुझे तुमसे ये जेवर लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें पता तो है, शादी के बाद घर चलाना इतना आसान काम नहीं है। अब तुम जज्बाती हो रहे हो। मेरी तुम्हारी चीज़ें अलग थोड़ी हैं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। बस तुम अब जल्दी से एक अच्छी जॉब ढूंढ लो। हाँ हाँ, मैं जॉब तो तलाश कर ही रहा हूँ, बस दुआ करो जल्दी मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, तुम आराम से बैठो, मैं वापसी पे खाने के लिए भी कुछ लेके आऊँ। हाँ,
क्या हो गया सोनी, क्या हो गया, क्या हो गया? कोई गौला ख्वाब देखा? शायद मैंने देखा भाईजान और चौधरी हमसे आए और हम दोनों को गोलियों से मार दी। अच्छा अपने आप को संभालो, मैं कह रहा हूँ ना, संभालो अपने आप को। बात ये कि तुम्हारे दिल में डर बैठ गया होगा। तुम्हारे भाईजान को तो पता भी नहीं हम कहाँ रह रहे हैं, और ये हैदराबाद है, कराची नहीं है। शायद मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं भाईजान क्या कर रहे होंगे। मैं भाभी को फोन करके सोनी नहीं, तुम फोन नहीं करोगी। देखो उनका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ होगा, कुछ दिन बाद कर लेना। उनका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर फोन करवा देना। प्लीज समा, तुम लेट सो जाओ, मैं कह रहा हूँ सो जाओ, लेट जाओ। चौधरी साहब, एक बात कहूँ आपसे। आज उसे मरे हुए पूरे 40 दिन हो चुके हैं और आज उसका चैलम है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? तुम उसी बदबख्त की बात कर रही हो ना, वो अब हमारे लिए मर चुकी है। ऐसी बातें ना करें चौधरी साहब, सोनिया आपकी छोटी बहन है, अल्लाह उसे सलामत रखे। मैं तो बस ये जानना चाह रही थी। बस बहुत हो चुका। आइंदा इस घर में उस बदबख्त का नाम भी अगर किसी ने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाईजान का घर छोड़े हुए मुझे 40 दिन तो हो गए हैं। पता नहीं भाईजान और भाभी कैसे होंगे। अब तो 40 दिन हो गए। शायद भाईजान का गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया होगा। और वैसे भी मैंने तो शादी की है ना, कोई जुर्म तो नहीं किया। मैं एक काम करती हूँ, घर फोन करके देखती हूँ, भाभी को फोन मिलाती हूँ। हेलो हेलो, अरे भाई कौन बात करना चाहता है? अरे जब फोन किया है तो अब बात भी कर लो। हेलो भाईजान, मैं सोनी बात कर रही हूँ। बदबख्त तुम मर चुके हैं हमारे लिए। खबरदार जो आइंदा अगर तुमने जुर्रत भी की हमें फोन करने की। भाईजान, क्या हुआ सोनी? सोनी मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या हुआ बताओ। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम रो रही हो। क्या बताऊं मैं अब तुम्हें? ये कि मेरी किस्मत में अपने सगे खूनी रिश्तों की बेरुखी लिखी थी, ये बताऊं। भाईजान ऐसे तो नहीं थे, वो तो गांव के तमाम चौधरियों से बहुत मुख्तलिफ थे। इसीलिए तो उन्होंने गांव छोड़ के यहाँ शहर आने का फैसला किया था। तुम्हें पता है, गांव में ना
लड़कियों को आला तालीम की इजाजत नहीं दी जाती, और जिस कॉलेज में लड़का और लड़की साथ पढ़े ना, ऐसे कॉलेज में जाने का तो लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मुझे लगा था कि अब तो बहुत दिन गुजर गए तो भाईजान का गुस्सा ना थोड़ा कम हो गया होगा और वो हमारे रिश्ते को कबूल कर लेंगे, लेकिन भाईजान ने तो मुझे ये कहा कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, आज के बाद हमें फोन नहीं करना। तुम पागल हो क्या सोनी? मैंने तुम्हें फोन करने के लिए मना किया था यार। अच्छा ये बताओ, तुमने उनको यहाँ का एड्रेस तो नहीं बताया? उन्होंने तो फोन उठाते ही हम दोनों की मौत का ऐलान किया और फोन ही काट दिया। शुक्र, अगर चौधरी साहब को हमारा पता चल जाता ना तो हम दोनों को काना कानी करार देकर ना मार देते। जागीरदार कितना भी बदल जाए ना, उसकी खसलत नहीं बदलती। अच्छा सोनी, देखो मेरे पास खर्चे तक के पैसे नहीं हैं, तुम अपना कुछ छोटा मोटा जेवर मुझे दे सकती हो बेचने के लिए? मेरा सारा जेवर तो तुम बेच चुके हो ना, और अब तो ले देकर सिर्फ ये 2 वालियां बची है मेरे पास। ये इतना पैसा जा कहाँ रहा है? क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं यार? अब अरे घर के खर्चों में ही लगते हैं। हाँ भाई, तुम क्या जानो भाई, बड़े घर वाली हो ना। अरे घर चलाना आसान काम होता है। तुमने अभी तक जॉब नहीं ढूंढी? क्या हो गया यार सोनी? मैं जॉब ढूंढ तो रहा हूँ, दिन रात धक्के तो खा रहा हूँ। अब मुल्क की माशी सूरत हाल इतनी बिगड़ी हुई है कि जॉब ही शॉर्ट्स हो गई है, तो मैं क्या करूँ? लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा जॉब के लिए धक्के खाते हुए। ना तुम घर से बाहर जाते हो, ना किसी अखबार में इश्तेहार पढ़ते हो, ना मैंने कभी तुम्हें किसी से फोन पे बात करते देखा। मेरी जान, क्या हो गया तुम्हें? मैं दिन रात जॉब के लिए धक्के खाता फिर रहा हूँ। तुम्हें पता है इस वक्त मेरा हाल क्या है? मेरे पास मोबाइल में बैलेंस डलवाने तक के पैसे नहीं है। ये लो, बस यही बचा है मेरे पास, अब और कुछ नहीं है बेचने के लिए। इन्हें बेचकर जितने भी पैसे आए ना, उन्हें एहतियात से खर्च करना। अब थैंक यू यार। देखो मैं खुद नहीं चाहता कि तुम इस तरह अपनी चीजें बेचो। प्लीज यार दुआ करो, बस मेरी जॉब लग जाए प्लीज। अरे जाने मन, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। हाँ हाँ, मैं शादीशुदा तो हूँ, मगर वो गांव की जट्टी है ना, जबरदस्ती मेरे गले बन गई। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा उसे यार, तलाक दे दूंगा। अरे भाई, मेरी असल मंजिल तो तुम हो।
मोबाइल देखा है? मैंने यही रखा था यार। ये मेरा मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये महविश कौन है? कौन महविश? वही महविश जिसे तुम रात में कह रहे थे कि ये गवार जट्टी जबरदस्ती मेरे गले पड़ गई है, इसे मैं बहुत जल्द छोड़ दूंगा, तलाक दे दूंगा। मेरी आखिरी मंजिल तो सिर्फ तुम हो। कौन है तुम्हारी आखिरी मंजिल? अरे कोई नहीं यार, ये तो बस ऐसे ही है, तुम्हें पता है स्मार्टफोन पे थोड़ा बहुत बस फन होता रहता है। और अगर यही फन मैं किसी लड़के के साथ करूं तो ठीक है, करो यार, मैंने मना कब किया? तुम धोखेबाज और मक्कार तो थे ही, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत बड़े बेगैरत भी हो। सोनी, बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ शाहिद। भाईजान बिल्कुल ठीक कहते थे, हम तो जानवर भी उसकी नस्ल देख कर लेते हैं, मगर तुम्हारे तो माँ बाप का ही पता नहीं है। देखो देखो, तुम हद से बढ़ रही हो। हाँ, बढ़ रही हूँ मैं हद से, और आज मैं अपनी सारी हदें पार कर जाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाया, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। मेरा 50 तोला सोना खा गए तुमने मुझसे ये प्यार का नाटक जो है मेरी दौलत हथियाने के लिए किया था ना। तो क्या यार? हाँ, अब क्या चाहती हो तुम? तलाक दो मुझे, अभी इसी वक्त तलाक दो मुझे। तलाक लेके जाओगी? कहाँ जाओगी? अपने उस चौधरी भाई के पास जिसके लिए तुम मर चुकी हो। सही बोला तुमने, बिल्कुल सही कहा। तुम्हारी वजह से तो मेरे सारे रिश्ते ही खत्म हो गए ना। कहाँ जाऊंगी मैं? तुम्हारे बाद तो बर्बादी मुकद्दर है, यही सोच रहे हो ना तुम? लेकिन ये मत भूलो कि मैं एक तालीम याफ्ता लड़की हूँ, और तुम एक मिडिल क्लास के मामूली से लड़के हो जो सी ग्रेड में पास हुआ होगा, और मैं फर्स्ट क्लास में पास होने वाली पोजीशन होल्डर। तुमने तो जॉब हासिल करने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन मुझे बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, और मैं अपनी जिंदगी अपने बलबूते पे गुजार सकती हूँ। तलाक दो मुझे, दो तलाक। तलाक तो मैं तुम्हें किसी सूरत में नहीं दूंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, समझे? शायद मुझे तलाक चाहिए। जाओ। शाहिद, शाहिद! या अल्लाह, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? घर वापस गई तो भाईजान मुझे धक्के देकर निकाल देंगे, या फिर हो सकता है कि उनके अंदर चौधरियों वाली गैरत जाग जाए और मुझे मौत के घाट उतार दें। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करके जॉब कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। ओए फीके, और 2 महीने होने को हैं, तू अब तक उन दोनों का पता नहीं लगा पाया। चौधरी साहब, आपको फोन करके खुशखबरी सुनाने वाला था, उन दोनों का पता लग गया है। वो लतीफाबाद के एक मकान में रह रहे हैं। अब आप बताएं चौधरी साहब, उनका करना क्या है? ओए अभी कुछ नहीं करना, मेरा इंतजार करो, मैं खुद आ रहा हूँ लतीफाबाद। उस लड़के को तो मैं अपने हाथ से सजा दूंगा। उस लड़के ने चौधरी अमजद की गैरत को ललकारा है, समझा? सोनी, दिखाओ।
इतने दिनों बाद तेरा चेहरा देखने को मिला, अपनी भाभी के गले नहीं लगेगी? भाभी भाईजान कहाँ है? दफ्तर से आ गए वो? कैसी तबीयत है उनकी? चौधरी साहब अब दफ्तर जाने के काबिल नहीं बचे। क्यों? ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है ना भाभी? उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर हुआ है। हर वक्त बिस्तर पे पड़े रहते हैं और तुम्हें याद करते रहते हैं। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम कहाँ रह रही हो। ये बता कि सोनी कहाँ है? सोनी कहाँ है? सोनी को तो मैं यहीं छोड़ के गया था। वो तो घर में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गई। यही पे मैं इसको साथ छोड़ के गया था। देखिए तूने चौधरियों की गैरत को ललकारा है। साहब, लाश का क्या करना है? लाश को यहीं पड़ा रहने दो। चलो। नहीं पुत्र, इधर आ, इधर देख, तेरी जुदाई में मेरा क्या हाल हो गया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ भाईजान? आप तो बिल्कुल ठीक थे, तंदुरुस्त थे ना, फिर अचानक ये सब। अरे पुत्र, वो एक बात बताऊं तुझे, ऊपर वाला जितनी उम्र लिखता है ना, वो बंदे को इतनी जिंदगी जीना पड़ता है। और फिर मौत को तो बस पाना ही चाहिए। और मैं तेरे जाने के बाद देख, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ। नहीं भाईजान, ऐसी बातें नहीं करें, अल्लाह करे आपको मेरी उम्र लग जाए। आप लोग इलाज तो करवा रहे हैं ना इनका? कैंसर लास्ट स्टेज पे सोनी, अब इलाज करवाने का कोई फायदा नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इन्हें, इसलिए हम लोगों ने केमोथेरेपी भी नहीं करवाई। भाभी मायूसी की बातें मत करें, कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं इन्हें। पुत्र, वो तेरी भाभी के वो बड़े इसरार के बाद मेरा इलाज तो चल रहा है। और जब बंदे ने जीना ही नहीं है, वो तो फिर बेकार लाखों रुपए जाया करने का क्या फायदा। हाँ, वो तो मेरी गल्ला छोड़, तू बता, कल ही आई है, वो लड़का कहाँ है? शायद दस पुत्र, वो किधर है? वो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है भाई। शाहिद ने मुझसे सिर्फ मेरी जायदाद और मेरे पैसों के लिए शादी की थी। वो तो मेरा सारा जेवर भी बेचकर खा गया, और जब मैंने उससे तलाक मांगी तो उसने मुझे तलाक देने से भी मना कर दिया। और जब तू घर छोड़ के
चली गई थी वो मुझे तुझ पर गुस्सा तो बहुत आया। और मेरे अंदर का और चौधरी भी जाग उठा था। और तुम दोनों को मरवाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर तू तो जानती है वो मेरी कोई औलाद ही नहीं है। और मैंने तुझे कभी बहन नहीं, और मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी समझा है और तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, तेरे सारे नाज नखरे उठाए। और तो और मैंने तेरी खुशी के लिए को एजुकेशन में दाखिला भी करवाया। तो फिर बता कि मैं ऐसी जाहिलाना हरकत कैसे कर सकता हूँ। खैर अब तू फिक्र ना कर, और तेरा भाई अभी जिंदा है। वो बदबख्त अगर तुझे तलाक नहीं देता है ना, फिक्र ना कर, मैं अदालत से तुझे खुला दिलवा दूंगा। शगुफ्ता वो फाइल तो मैंने पढ़ा। सोने पुत्र, शगुफ्ता को जो मैंने देना था वो मैंने इसका हिस्सा दे दिया है। इस फाइल में तो तेरे हिस्से की जायदाद है, ले और देख तो कहीं तेरे भाई ने तेरे साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं की ना। देख ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाईजान, मुझे कुछ नहीं चाहिए।